जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले पार्ट में भारत की चर्चित महिला खिलाड़ियों की बात की थी और दोस्तों अगर हम फिर से कुछ और चर्चित महिला खिलाड़ी जिनको 2021 में इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। पिछले साल ये अवार्ड पीवी सिंधु को मिला था और इस बार यह अवार्ड कोनेरू हम्पी को मिला है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की शतरंज की ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी जिन्होंने 2002 में 15 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था, ऐसी महान खिलाड़ी कोनेरू हम्पी से हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं। और आप कोनेरू हम्पी से मिलना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। और हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की। हरियाणा की फोगाट बहनों के बारे में आप जानते हैं। महावीर जी फोगाट उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ साथ गीता बबीता संगीता के साथ साथ विनेश फोगाट को भी पहलवानी के दांव पेच सिखाए थे। और उन्हीं विनेश फोगाट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट पर अपनी सगाई का कार्यक्रम किया था। हवाई अड्डे पर सगाई कार्यक्रम करने वाली वो भारत की महान पहलवान जिनको 2020 में भारत सरकार ने दिया था देश का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और उन्होंने लिया था। हम उस महिला पहलवान की बात करने जा रहे हैं और उनका नाम है विनेश फोगाट। तो आज हमारे चर्चित महिला खिलाड़ियों में पहली खिलाड़ी आ रहे हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट दोस्तों हमें पता है कि ये हरियाणा की पहलवान हैं और हरियाणा का एक फोगाट परिवार है जिसमें गीता बबीता फोगाट भी शामिल हैं। उनकी ये चचेरी बहन है। और दोस्तों 2021 में इनकी ममेरी बहन रितिका जो जयपुर की हमारी पहलवान थी उन्होंने आत्महत्या कर ली। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम बात कर रहे हैं कि रितिका फोगाट हूँ जो उनकी ममेरी बहन थी। रितिका जयपुर की थी, सॉरी फोगाट नहीं थी वो, रितिका इनकी ममेरी बहन जयपुर की थी। और हम बात कर रहे हैं फोगाट परिवार की। हरियाणा का फोगाट परिवार जब याद आता है तो फिल्म दंगल की याद आती है। और उसकी अगर हम बात करें तो वो महावीर फोगाट की मुझे याद आ रही है। और अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट को 2020 में भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला था। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों ये भारत की वो एकमात्र पहलवान है विनेश फोगाट जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल व एशियाई खेल इन दोनों ही खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की एकमात्र पहलवान है। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर गीता बबीता दोनों में नहीं जीत पाई है अभी तक, लेकिन जो दोनों में जीत पाई है वो गीता बबीता फोगाट की चचेरी बहन विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये हमारी पहलवान है। ध्यान देना इस बात का, इसीलिए इनको भारत सरकार ने सर्वोच्च दिया था और इन्होंने लिया था। और याद रखना सोमवीर सिंह राठी जो जयपुर में रेलवे में नौकरी करते हैं वो इनके हस्बैंड है। दोस्तों दिसंबर 2018 में इन्होंने विवाह रचाया था विनेश फोगाट ने हरियाणा की पहलवान से। तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात अगर फोगाट परिवार की करें, यहाँ आपको पता ही है गीता फोगाट बबीता फोगाट हरियाणा की वो पहलवान शेरनिया, उसी में एक हैं विनेश फोगाट। वेरी इंपॉर्टेंट है विनेश फोगाट, भारत की वो पहली महिला पहलवान जो एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला पहलवान से आप मिल रहे हैं। आज आप मिल रहे हैं दोस्तों किससे? विनेश फोगाट से। बताओ ट्रिक की जरूरत रहेगी, आप मिल चुके हैं विनेश फोगाट से। और विनेश फोगाट पहलवान हैं और गोल्ड मेडल जीतती हैं और अब ये ओलंपिक में हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, ऐसी हमें आशा है। टोक्यो इनके साथ आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। कौन है? विनेश फोगाट जिनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। देश का ये सर्वोच्च सम्मान 29 अगस्त को दिया गया था विनेश फोगाट को। याद रहेगी विनेश फोगाट हरियाणा की बच्ची, भारत की महिला पहलवान। अब हम जा रहे हैं उस महिला के पास जिनका देखिए ये दोनों में क्या जीत पाई है, स्वर्ण पदक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार फिर से विनेश फोगाट की ओर ध्यान दें।
आप ध्यान दें किसकी ओर, विनेश फोगाट की ओर, मेरी ओर नहीं, किसकी ओर देखें, विनेश फोगाट की ओर। राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने एयरपोर्ट पर और खुलेआम इन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था, ऐसी भारत की वो महिला पहलवान, एयरपोर्ट पर सगाई कार्यक्रम करने वाली विनेश फोगाट। अब हम बात कर रहे हैं इनके बाद दूसरी हमारी कोनेरू हम्पी। दोस्तों ये बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, कोनेरू हम्पी भारत की ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। क्या इनका संबंध किससे है, शतरंज को हम क्या भी कहते हैं दोस्तों, ग्रैंड मास्टर, याद रहेगा भाई, शतरंज को हम क्या भी कहते हैं, ग्रैंड मास्टर। और कोनेरू हम्पी का संबंध कहां से है, विजयवाड़ा से। कौन से वाड़ा से, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली कोनेरू हम्पी को अब इसी साल 2021 में मिला है वो अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का अवार्ड। इन्होंने 2021 में किसको मिला है, कोनेरू हम्पी को। ध्यान दें, यहां पर 2020 का मिला है 21 में, ध्यान दें 2020 का। बीबीसी का नाम आपने सुना ही है, इंग्लैंड वाली बीबीसी का सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार पाने वाली कौन है, इनको मिला था ये पुरस्कार दोस्तों मार्च 2021 में। ध्यान दें, यहाँ पर अभी ताजा ही खबरें हैं ये किसकी, कोनेरू हम्पी की। यानी इसका मतलब है कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी, बीबीसी न्यूज एजेंसी है, बीबीसी जो इंग्लैंड की, इसके द्वारा भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। पिछली बार इन्होंने दिया था किसको, पीवी सिंधु को। तो ध्यान दें, पिछली बार बीबीसी से किसने लिया था, पीवी सिंधु ने, और इस बार किसने ले लिया, कोनेरू हम्पी ने ले लिया। बीबीसी ने इस बार किसको दे दिया, बीबीसी ने इस बार किसको दे दिया दोस्तों, कोनेरू हम्पी को, याद रह जाएगी। बीबीसी ने इस बार किसको दे दिया, कोनेरू हम्पी को, आंध्र प्रदेश की ग्रैंड मास्टर को, याद रह जाएगा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की ग्रैंड मास्टर कौन है, कोनेरू हम्पी। इन्होंने ले लिया सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बीबीसी का अवार्ड, भारत की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार 2020 में। 2020 का पुरस्कार है जो 21 में दिया गया दोस्तों, 20 का पुरस्कार है 21 में दिया गया किसको, कोनेरू हम्पी को। इसलिए आज आप कोनेरू हम्पी करते रहें। अगर आप हमारे वीडियो को बंद करने के बाद विनेश फोगाट और कोनेरू हम्पी को याद करेंगे तो वो आपकी जिंदगी भर याद रहेंगी। कौन, कोनेरू हम्पी। कहाँ की है, विजयवाड़ा आंध्र की, जिन्होंने ले लिया, किसने ले लिया, कोनेरू हम्पी ने ले लिया। किससे, बीबीसी से, सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार, वो भी 2021 में ले लिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी आपको छोड़ के जा रही है दोस्तों, इनको याद करना, विनेश फोगाट और कोनेरू हम्पी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं मोनिका बत्रा के पास। मोनिका बत्रा दोस्तों, ये क्या खेलती हैं, मोनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये किसकी खिलाड़ी है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। और ये बच्ची नई दिल्ली से इनका संबंध है, ध्यान रखना। मोनिका बत्रा को भी 2020 में दोस्तों आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया किसको, मोनिका बत्रा को। तो आज हमने देखा, इसके अलावा 2020 में एक और बच्ची को मिला, उस बच्ची का आप नाम जानते हैं, रानी रामपाल। ये बच्ची भी हरियाणा की शेरनी है दोस्तों। कहाँ की शेरनी, हरियाणा की। और ये क्या खेलती है दोस्तों आपको पता ही है, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है दोस्तों, ध्यान रखना, हॉकी टीम की कैप्टन। 2018 के एशियाई खेलों में ये समापन की ध्वजवाहक थी, आपको पता है।
राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय हॉकी टीम गई एशियाई खेलों में, और उनमें रानी रामपाल की हम बात करें तो ये सबसे छोटी उम्र में इन्होंने गोल किया था। रानी रामपाल भारत की हॉकी टीम की कैप्टन, भारतीय टीम का सबसे चर्चित चेहरा, जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं, हरियाणा की बच्ची है। दोस्तों 2021 में अगस्त में 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम खेल पुरस्कार देंगे। वो बहुत जल्दी आपके सामने इनके समाचार आने वाले हैं, लेकिन अभी हम 2020 वाले खिलाड़ियों को देख रहे हैं कि उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। इसका मतलब वो चर्चित खिलाड़ी हैं। और आज हम महिलाओं की इस कैटेगरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना पानीपत हरियाणा से ही 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। आपको पता है 2014 में या 15 में। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 14 में मोदी जी आए थे, उसके बाद उन्होंने 15 में जो योजनाएं शुरू की थी उसी कड़ी में ये योजनाएं हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुई थी। और उस योजना की हम बात करें तो ये योजना हरियाणा में लिंगानुपात कम है, बेटियां कम है, लेकिन बेटियां नाम रोशन हरियाणा की कर रही हैं। पूरी दुनिया में हरियाणा की बेटियों ने नाम रोशन किया। उसमें आप देख सकते हैं विनेश फोगाट, फोगाट परिवार की गीता फोगाट, बबीता फोगाट, संगीता फोगाट, जानते हैं आप महावीर फोगाट की सबसे छोटी बेटी बजरंगलाल पूनिया के साथ शादी रचा ली, दुल्हन बन गई। वो किसके साथ, बजरंगलाल पूनिया दूल्हा बना, याद आपको? चलो कोई बात नहीं। विनेश फोगाट हो गई हमारी। कोनेरू हम्पी शतरंज की ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी, याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है। और मोनिका बत्रा टेबल टेनिस दिल्ली की खिलाड़ी है। और रानी रामपाल हमारी हरियाणा की हॉकी की। तो दोस्तों यहाँ पर 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विनेश फोगाट को मिला, मोनिका बत्रा को मिला और रानी रामपाल को मिला। इन तीनों ने ले लिया और भारत सरकार ने दे दिया। और 2021 में कोनेरू हम्पी ने ले लिया है सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड। आज मैंने जो आपको चारों महिलाएं दिखाई हैं वो अवार्ड जीतने वाली महिलाएं, दोस्तों ध्यान रखना, भूलना नहीं। इसके बाद हम महिला खिलाड़ियों की अगली कड़ी में चलते हैं, तो उसमें हम बात कर रहे हैं, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोनेरू हम्पी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कोनेरू हम्पी सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता इन्होंने 2020 में, जो पिछले साल पीवी सिंधु को दिया था, याद रखना भाई, भूलना नहीं। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल खेलों में दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला पहलवान है। और अब हम मिलने जा रहे हैं किससे, सानिया मिर्जा, भारत का वो चर्चित नाम जो टेबल टेनिस की दुनिया में ओपन खिताब जीतने वाली एकमात्र महिला रही हैं, सानिया मिर्जा, जिन्होंने पाकिस्तान के शोएब मलिक के साथ विवाह रचाया था, आपको पता है। तो सानिया मिर्जा भारत की टेनिस सनसनी, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं भारत की दीपा कुमारी की। दीपिका कुमारी से आपको मिलाने ले जा रहे हैं भाई। अब आपसे मिलने कौन आ रही है, दीपिका कुमारी। बस दोस्तों ध्यान रखना इनका, टोक्यो ओलंपिक में जा रही हैं दीपिका कुमारी। इनका संबंध रांची झारखंड से है दोस्तों, ध्यान रखना। झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। और ये क्या है दोस्तों, तीरंदाज। अब मैं आपको महिला तीरंदाजी टीम से मिला रहा हूं दोस्तों। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, महिला तीरंदाजी टीम की। 2010 में आपको पता है तीरंदाजी हमारी दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल था, लेकिन 2018 के जकार्ता इंडोनेशिया राष्ट्रमंडल खेलों में तीरंदाजी शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब 2022 में हमारे दबाव से होने जा रहा है, ध्यान रखना। तो उसमें इस प्रतियोगिता का आयोजन, तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 2022 में कहाँ होगा, चंडीगढ़ हरियाणा में होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इधर दीपिका कुमारी का संबंध रांची झारखंड से, क्या खेलती हैं, तीरंदाजी खेलती हैं। मैं आपको तीरंदाजी महिलाओं से मिलवा रहा हूं, एक एक से मिल लो आराम से। डोला बनर्जी, कौन सी बनर्जी, डोला बनर्जी। अब बनर्जी नाम आ गया तो आप समझ गए ये बच्ची कहाँ की है, ममता बनर्जी। फिलहाल ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है हमारे भारत में, और उसी बनर्जी की बहन तो नहीं है लेकिन कोलकाता की हैं, ध्यान रखना। डोला बनर्जी का संबंध कहाँ से हो गया, पश्चिमी बंगाल। और दोस्तों ये भी क्या खेलती हैं, पश्चिमी बंगाल की डोला बनर्जी भी क्या खेलती हैं, तीरंदाजी खेलती हैं दोस्तों। इसके बाद में निशानेबाजी प्रतियोगिता में, शूटिंग में, निशानेबाजी में मैंने आपको एक महिला का नाम बताया था, याद है आपको, मनु भाकर। मात्र छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया निशानेबाजी में। ये मनु भाकर कहाँ की बच्ची है, हरियाणा की बच्ची है, मात्र 16 साल की बच्ची है।
ऐसे ही हमारे जयपुर राजस्थान की बच्ची है, निशानेबाजी प्रतियोगिता में ही है। बताओ भाई उनका नाम क्या है? उनका नाम है अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला, याद रखना बच्चों, अपूर्वी चंदेला। ये बच्ची का संबंध कहां से है? जयपुर से। निशानेबाजी प्रतियोगिता में ये भाग लेती है। तो दोस्तों महिला खिलाड़ियों की अगर इस कड़ी में हम बात करें तो हमने भारत की चर्चित महत्वपूर्ण महिला खिलाड़ियों के बारे में बात की है, और इसमें हमारे अधिकतर जो बच्ची हैं वो मणिपुर से हैं। और देखें हम तो डोला बनर्जी तीरंदाजी हैं पश्चिमी बंगाल से, और दीपिका कुमारी तीरंदाज हैं झारखंड से। इसके अलावा दोस्तों हमने सानिया मिर्जा को भी देखा है। सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हैं, ये आप जानते हैं। इसके बाद हमारी साक्षी मलिक और दीपा मलिक। दोस्तों साक्षी मलिक वो पहली भारतीय महिला पहलवान कुश्ती में ओलंपिक से हमारे लिए पदक लेकर आने वाली, याद आपको 2016 में साक्षी मलिक। और दीपा मलिक पैरा एथलीट हैं। दीपा मलिक ये भारत की चर्चित महिला खिलाड़ियों में से एक रही है। इसी में पीटी उषा का नाम आपने सुना है। पीटी उषा भारत की उड़नपुरी पायोली एक्सप्रेस, और हिमा दास भारत की डिंग एक्सप्रेस। और दोस्तों यहाँ दीपिका कुमारी, इसे आपको याद रखना है, इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। दीपा कर्माकर को भी गोल्डन गर्ल के नाम से हम पुकारते हैं। तो दोस्तों ये देश की चर्चित महिला खिलाड़ियों की कड़ी थी, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से 2021 में कोनेरू हम्पी को 2020 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का बीबीसी का अवार्ड उन्होंने ले लिया। अब अगली कड़ी में हम भारत की प्रमुख पुरुष खिलाड़ियों की बात करेंगे। उसमें बजरंगलाल पूनिया आएंगे, सुशील कुमार आ चुके हैं, और आजकल सुशील कुमार खबरों में आपको पता है एकमात्र भारतीय पहलवान जो ओलंपिक से 2 पदक लेकर आए। सुशील कुमार चर्चा में क्यों है आप जानते हैं। किसी हत्या के आरोप में उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया दोस्तों। सुशील कुमार दिल्ली का पहलवान। तो दोस्तों अब हम बजरंगलाल पूनिया की बात करेंगे। इसके अलावा हम क्रिकेट की दुनिया में रोहित शर्मा की बात भी करेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।